रिपब्लिक भारत की बड़ी जीत हुई है अदालत में, हाई कोर्ट में। शिव केबल सेना की बड़ी हार, जिन्होंने कहा था, चिट्ठी लिखी गई थी कि हम नहीं पहुंचने देंगे रिपब्लिक भारत को लोगों के घरों में। और निधि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। निधि, फटकार भी लगी होगी, कोर्ट ने कहा कोई ये वैधानिक संस्था नहीं है। बिल्कुल मुंह की खाई है शिव सैनिकों ने, मुंह की खाई है महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि रिपब्लिक की इसमें जीत हुई है। जो केबल ऑपरेटर को कहा गया था कि ब्लॉक करो रिपब्लिक को, ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, विकास, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकारा है महाराष्ट्र की सरकार को कि ये अवैधानिक कदम है, इलीगली इस तरह से काम किया जा रहा है, किसी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी का सच दबाने की कोशिश की जा रही है। और आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये हिमाकत का सवाल है, ये हिमाकत का सवाल है। और ये फटकारा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ फटकारा है महाराष्ट्र की सरकार को कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ। रिपब्लिक भारत के लिए ये बदले की कार्रवाई है। और इसी फटकार के साथ ये समझ में आया कि दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें पता लगेगा कि रिपब्लिक भारत की यहाँ पर जीत हुई है, क्योंकि जब ये दलीलें गई कोर्ट में तो सिरे से खारिज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और जबरदस्त फटकार पड़ी है कि आखिर क्यों आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। जो प्रेस मीडिया होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। निधि, इन्हें क्या लग रहा था, इन्हें क्या लग रहा था कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को रोक लेंगे, इनकी तानाशाही चलती रहेगी? इन्हें क्या लग रहा था कि सुशांत का दफ्तर तोड़ देंगे, सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा? लेकिन अब इनके मुंह की खानी पड़ी है। चिट्ठी लिख रहे थे, केबल ऑपरेटर्स को ये धमका भी रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास, जो चिट्ठी लिखी गई थी वो हमारे पास है और उसके मुताबिक केबल ऑपरेटरों को धमकाया गया। आप सुनकर हैरान रहेंगे विकास, कई लोग इस वक्त मेरे पास आए जो कहे कि अगर केबल ऑपरेटर को धमकाया गया है तो हम केबल ऑपरेटर चेंज कर देंगे, लेकिन रिपब्लिक भारत हमारे घर पर आता रहेगा, हमारे टेलीविजन सेट्स पर आता रहेगा। और ये जन समर्थन है जो आप कह रहे हैं, जन क्रांति, वो सामने आई तब जाकर ये मामला। हम जब कोर्ट में गए इस मसले को लेकर तो कोर्ट की तरफ से भी फटकारा गया। और देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग, पूरे देश के लोग, निधि, पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं और सब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन तानाशाही कर रहा है, कौन हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे साथ लगातार बनी हुई निधि। मेरे दर्शकों के भारी विश्वास ने रिपब्लिक भारत को नंबर 1 बनाया है, देश का नंबर 1 चैनल। और महाराष्ट्र की ये उद्धव सरकार कह रही सवाल मत पूछो, मुझे सवाल पूछने से रोका जा रहा है। हमारे साथी अनुज कुमार ने जब उद्धव सरकार से सुलगते सवाल पूछ लिए तो इनकी डंडाधारी पुलिस को मिर्ची लग गई और इस पुलिस ने रिपब्लिक भारत के पत्रकार अनुज कुमार को जबरन और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से कहता हूं कि हमारे साथी अनुज कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल सिंह और कैब ड्राइवर दिलीप धनावड़े को तुरंत रिहा करो। इन्हें गिरफ्तार करके आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं, हमें सच बोलने से नहीं रोक पाएंगे। लिख लीजिए। और क्या महाराष्ट्र की ये तानाशाही सरकार को नहीं लगता कि वो भारत के संविधान की हत्या कर रही है? और क्या महाराष्ट्र के उद्धव सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश कर रही है? मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के रायतामैन संजय राउत को भारत का संविधान पढ़ने की सलाह दे रहा हूं। महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो भारत के इसी संविधान की देन है। अगर आपकी पार्टी भारत में चुनाव लड़ने की हैसियत रखती है तो इसी संविधान की देन है। और आप संविधान के उन्हीं पवित्र पन्नों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत को बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान महज एक किताब नहीं है। हमारा संविधान
भारत का गणराज्य है। भारत के संविधान की कद्र करो, भारत के संविधान की पूजा कीजिए और इसी संविधान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन आपने इन्हीं संविधान के पवित्र पन्नों को कुचलकर कंगना का घर गिरा दिया, उसका दफ्तर तोड़ दिया। आपने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करके संविधान की हत्या की है।